क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर ऑफ द फॉर्म 10n+1। तो घबराना नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन आसान होता है, बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और कुछ बच्चा इस चीज को देखकर घबराता है, इस चीज को देखकर। तो इस चीज को पहले समझ लेते, आसान पड़ेगा। जहां बोला जा रहा है कि n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिससे हम लोग किसी चीज को काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, जहां से शुरू कर देते हैं ना, वो नेचुरल नंबर होता है। तो यहां पर नेचुरल नंबर के बारे में बोला, क्या बोला, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब होता है 1 के ग्रेटर होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। बात को समझना, जब नीचे ऐसा साइन दिखे इसका मतलब होता है n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी n का वैल्यू ऐसा लेना है जो 1 के बराबर भी हो सके, 1 से बड़ा भी हो सके, जबकि बोला क्या, 10 से लेस देन हो, 10 से छोटा हो। यानी हम लोग n के जगह पर ले क्या सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि नीचे ऐसा सिंबल नहीं है। समझ में आ गया? यानी नेचुरल नंबर कहां से कहां तक ले पाएंगे हम, 1 से लेकर के 9 तक ले पाएंगे। और यहाँ पर फॉर्म जो दिया है वह दिया है 10n+1। फॉर्म क्या दिया है, 10n+1। बारी बारी से n के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पुट करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग n के जगह पर मान लो सपोज दैट कि n इज इक्वल टू 1 ले, तो क्या बन जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई n की जगह पर 1+1 यानी कि बन जाएगा 11। समझ में आ गया? अगर n इज इक्वल टू हम 2 ले ले तो क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई n की जगह पर 2 लेंगे, 2+1 यानी कि क्या बन जाएगा 21। क्या बन जाएगा 21। समझ में आ रहा है ना? तो अगला n इज इक्वल टू अगर हम लोग 3 ले तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3+1 यानी कि बन जाएगा 31। n इज इक्वल टू अगर हम 4 ले तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4+1 इज इक्वल टू 41। n इज इक्वल टू अगर हम 5 ले तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5+1 यानी कि 51। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार अगर n इज इक्वल टू 6 ले ले तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6+1 यानी कि 61। n इज इक्वल टू 7 ले ले तो क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 7+1 इज इक्वल टू 71। n इज इक्वल टू 8 ले ले तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 8+1 इज इक्वल टू 81। n इज इक्वल टू 9 ले ले तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9+1 इज इक्वल टू 91। समझ में आ गया? यहाँ तक एक फ्रेम तैयार कर लिए, नंबरों का सीरीज तैयार कर लिए। यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वैसा नंबर जो एक और समय के अलावा किसी और से भाग ना लगता हो, डिवाइड ना होता हो। तो पहला बात तो ये 11 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता है। 31 1 के टेबल में आता है या 31 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता है। 21 तो आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 21 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, बहुत सारे टेबल में आ गया। 2 से ज्यादा कंडीशन जैसी आ जाए वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 41 आता है 1 के टेबल में और 41 के टेबल में, इसके अलावा कहीं नहीं आता है। ये 13 के टेबल में भी आ जाता है, 1 के टेबल में भी आ जाता है, 51 के टेबल में भी आ जाता है। काम नहीं बनेगा, 7 के टेबल में भी आ जाएगा 13 टाइम्स। समझ में आ रहा है बात? अगर बात करते हैं हम लोग 61 का, तो 61 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। हम प्राइम नंबर को ढूंढ रहे हैं, प्राइम नंबर, यह है प्राइम नंबर, यह है प्राइम नंबर, यह है प्राइम नंबर। 71 प्राइम नंबर, 71 है ना प्राइम नंबर, बिल्कुल है प्राइम नंबर। 81 बिल्कुल नहीं है प्राइम नंबर। 91 बिल्कुल नहीं है, 13 के टेबल में आता है ना? हाँ, 13 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 91 के टेबल में भी तो आएगा ही। तो यहाँ पर हमने देखा इतना लिस्ट में प्राइम नंबर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो ये आंसर होगा, नोट कर लो इसको।